बारात जब पहुंचती तो महिलाएं गाती। तो भगवान श्री राम की बारात जब मिथिला पहुंची थी सीता जी से शादी करने के लिए, तो मिथिला की महिलाओं ने ये गालियां गाई थी। तो तब से रिवाज ही पड़ गया कि बारात जब जाए तब क्या गाई जाए। तो माहौल को थोड़ा सही करने के लिए था जी, कि लड़के वाले होते हैं एटीट्यूड में ज्यादा रहते हैं, लड़के वाले बेचारे दम दब के रहते हैं, उन्हें लगता है यार लड़के वाले नाराज नहीं हो जाए, तो बीच में थोड़ी हंसी मजाक करने के लिए, ताकि थोड़ा सा माहौल क्या हो जाए, बैलेंस। जोधपुर में अपने एकीकरण में एक राजा पटे हनुमंत सिंह, पढ़ते हैं। हनुमंत सिंह की बारात गई थी गुजरात। तो जब हनुमंत सिंह जी की बारात गुजरात गई तो उनके पिताजी महाराजा थे जोधपुर के, उमेद सिंह, क्या नाम था, महाराजा उमेद सिंह महाराजा थे। तो महाराजा उमेद सिंह चल रहे हैं, साथ में गुजरात की कोई छोटी रियासत थी उनके, जहां बारात गई थी वो राजा साथ साथ में चल रहे हैं। वो राजा बेचारे बहुत ही एकदम नम्र के भाई, तो जोधपुर जैसी बड़ी रियासत का राजा अपने बेटे का ब्याह करने के लिए आया, फिर ये लड़के वाले और है, तो एकदम चुपचाप चले, 5-7 मिनट चले बारात के पहुंचने के बाद वहां पे। इतने में उमेश सिंह जी ने अचानक नाराज होते हुए कहा, क्या तरीका है, इतनी देर हो गए, ये कोई तरीका है आपका। उनका अरे क्या गलती हो गई साहब, कहाँ कमी रह गई हमारे, 10 मिनट हो गए हमें यहाँ पर आए हुए, 10 मिनट चलते हुए हो गए, एक गाली नहीं गाई गई अभी तक। तो उनका ये हमारे गुजरात में तो गालियां गाते ही नहीं, तो हम बारात नहीं लेके जाएंगे, पहले गालियां निकालो, गालियां निकालोगे तो बारात जाएगी, वरना बारात नहीं जाएगी। फिर वो अंदर गए राजा, उन्होंने जाके पूछा भाई ये गालियां आती है क्या अपने में से किसी को। तो कई मारवाड़ की औरतें उधर भी तो गई हुई थी रानियां, उनका हमें खूब आती है, मौका दो आप तो। आप गुजरात वालों ने गवाही नहीं, आप मीठे मीठे लोग हो, मीठी मीठी दाल खाते हो, बाकी हमें लोग मौका दो, अभी गालियां निकाल रहे। फिर उन्होंने भर भर के गालियां निकाली। तो जोधपुर के राजा राजी, उन्होंने कहा यस ये हुई ना बात, चलो अब आगे चल, थोड़ा माहौल थोड़ा सेट हो जाए जी। अगला लिखो। फिर किसी का ही नाम लेके उनको यूं गालियां निकालती है, देखो पावना, हाँ एग्जाम्पल। तो मेरा सुना हुआ है, एक बार गांव में मैंने सुनी थी कि, तो वो एक वो दूल्हे के साथ में खाना खा रहे हैं, दूल्हा दूसरे दिन, भाई गांव में क्या होता है कि जब दूल्हा फेरे के लिए अंदर जाता है, तब गांव में सीधा सिस्टम है कि दूल्हे के अलावा और किसी को फेरों के अंदर घुसने नहीं देंगे, केवल दूल्हा जाएगा हमारे फेरों के अंदर, बाकी कोई भी उसके साथ में। और गांव में अब तो फिर भी थोड़े लिबरल हो गए, पहले ना तैयारी करते थे कि दूल्हे के साथ में लड़के आएंगे, वो घर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो उनको कैसे पीटना है। और यदि कोई बारात बिना मार खाए जाती है, गांव की बड़ी बेइज्जती होती थी, यार बारात आई हमने पीटा ही नहीं, एक आधे की मार नहीं पड़ी, तो 2-4 पहलवानों को तैयार किया जाता है, किन को पीटना है, कैसे पीटना है, साइड में जाके पीटना है, दारू पिला के पीटना, पर पीटना पक्का है, 2-4 को पीटना है। तो दूल्हा अकेला अंदर जाता है, और लड़की के भाई मानव श्रृंखला बना के खड़े होते, किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, अरे आप बाहर निकलो, कैसे घुस गए हमारे घर के अंदर, बहन बेटी नहीं है हमारे, सबको बाहर निकालते। तो फिर फाइनली कहते हैं एक बंदा तो भेजो साथ में दूल्हे के, क्योंकि दूल्हा तो किसी को जानता ही नहीं, अंदर बातचीत किससे करेगा। फिर एक ऐसा बंदा ढूंढा जाता है जो दोनों तरफ से कॉमन हो, जिसका गोत्र और लड़की का गोत्र एक ही हो, मतलब लड़की वाले गोत्र साइड से भाई भाई लगे, उसको बिठाते हैं, तू बैठ जा, तू हमारा भाई है, तू अंदर आ सकता है हमारे। तो दूल्हे कोई काम हो तो वो बेचारा उससे बात कर लेता है। पर जब फेरे हो जाते हैं तब तो जवाई हो गया, ऑफिशियल जवाई है, तो दूसरे दिन कहा जाता है अब तेरे दोस्तों वोस्तों को खाना खाने के लिए लेके आ जा। तो गाँव में वो नीचे बाजोट बिछा के खाना खिलाते हैं, तो दूल्हा बैठा, दूल्हे के साथ में 5-7 बंदे और बैठे, इधर महिलाएं साइड में आंगन में बैठी बैठी गीत गाती रहती है। फिर महिला क्या, वो 5-7 बैठे रहते हैं, उनमें किसी एक आधे का नाम पता लगाती है कि नाम क्या है। तो मान लो किसी का नाम पता चल गया कि XYZ, क्या क्या नाम लू, मेरा क्यों, मेरा क्यों लो, और कोई दूसरा, राहुल, राहुल नाम, राहुल, राहुल गांधी, राहुल नाम। कोई ऐसा नाम, तो वो उधर से महिला किसी एक ऐसे बंदे का नाम लेगी जो लड़की वालों की साइड का रिश्तेदार नहीं हो। या गांव में ज्यादातर रिश्तेदार कॉमन होते हैं, इधर का भी कुछ लगता है उधर का, भाई गांव में ब्याह तो वैसे होते हैं ना, भाई मेरी बुआ की शादी जहां पर की हुई है, तो मेरी बहन की शादी भी उसी गांव में कर दी। बुआ ही अपने गांव में कोई उधर लड़का देखती है अपने ससुराल में, कि भाई भाई को इधर ही ले जाते हैं। तो गांव में वो होता है कि एक गांव में 20-20 बाइयां दी हुई है, ब्याह होने शुरू हुए तो अपने गांव की 20 बाइयां उस गांव के अंदर है, सारी आपस के अंदर वहां नेतागिरी करती है। सारी की सारी वही हुई रहती है वहां पे। तो एक किसी बंदे को उधर महिलाओं ने गाने गाते गाते, कहते गणेश जी गा रही थी, गाते गाते कहा राहुल जी, राहुल जी बेचारा भोला ही था, राहुल जी ने कहा हाँ जी। फिर उन्होंने कहा इधर तक गालियां निकाल दी, राहुल जी की लुगाई तो ठेका माथे मिल गई रे, राहुल जी की लुगाई तो होटल वाली लगाओ, लिपस्टिक, लिपस्टिक होती है, वह बाप रे, राहुल जी से न तो खाना खाया गया, 2-4 ढंकी ढंकी गालियां और निकाली। राहुल जी ने कहा वाह मैं हाथ धो लेता हूँ, क्यों गालियां निकालो। तो वो जो गालियां होती है उनको क्या बोलते हैं, सीठ। कौन सा लिखा है, पावना नॉर्मली किसको कहते हैं, दामाद। तो दामाद जब ससुराल आता है उसके स्वागत में जो गीत गाए जाए वो कौन से हो गए, देख लो, दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस।
दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। अब ये भी पहले गाते थे जी, जब दामाद 10-15 साल में एक बार आता था। पहले गांव में सबसे निकृष्टतम काम यह माना जाता था ससुराल जाना, कि कोई आदमी अपने ससुराल कैसे जा सकता है, इससे बुरा क्या होगा कि अपने ससुराल में बैठा हुआ है। तो ससुराल लोग जाते ही नहीं थे। ससुराल में यदि कोई शादी ब्याह है तो लड़के के पिताजी चले जाएंगे, भाई चले जाएंगे और चले जाएंगे, पर जो दुल्हा खुद या जमाई खुद होगा वो जाएगा नहीं। 10-15 साल में कभी एक बार ससुराल वाले थोड़े नोरे निकालते, प्लीज जमाई साहब इतने साल हो गए, पिछले ब्याह में नहीं आए थे, इस ब्याह में तो आओ, एक बार तो आना ही चाहिए। तब कोई दूल्हा एक आधी बार जाता, और दूल्हा जाता तो उसको यूं बड़ी तैयारी के साथ जाना पड़ता, साथ में खूब सारा सामान लेके जाना पड़ता। तो पतासेन, किरचेन, खोपरेन, सुपारीन, मखानेर, भगवान जाने क्या क्या चीज लेके जाता, वहां बांटनी और पड़ती। फिर वो गांव की सारी महिलाएं इकट्ठी होती और उसके स्वागत में गीत भी गाती। अब पावना हर तीसरे दिन वहीं रहता है ना। और पहले क्या है, जवाई का नियम थे कि जवाई जाएगा तो जवाई घर के बाहर ही रहेगा, घर के अंदर और किसी से बोलेगा नहीं। जीता जब पूछा जाएगा उतने जवाब दे। और ये धोख वो खाने वाले नहीं थे। जवाई किसी के चरण स्पर्श किस बात की करे, जवाई बैठा रहता था। ये दो चीजें तो मैंने बड़ी अजीब सी देख ली। ये तो जवाई जा जाके आजकल सबके धोख दे रहा होता है। एक लड़कियां चरण स्पर्श करती हो, गांव में फिर लड़कियां चरण स्पर्श नहीं करती थी। और लड़कियां अभी भी यदि पैरों का हाथ लगा, अरे पाप चढ़ी पाप लड़की। तो पहले मैंने देखा होता नॉर्मली यूं भाईयान कोई आती, जैसे बुआ है बहन है तो आगे खड़ी हो जाती, पापान सब आगे सिर पे हाथ, वाह वाह वाह। चरण स्पर्श करने वाला ये था, ये पता नहीं तुम कहां से सीख के आई, ये चरण स्पर्श करते हो। चरण स्पर्श नहीं करने, लड़कियां महान होती है, वो किसी के चरण स्पर्श क्यों करे, तुम यूं फील लिया करो है। अच्छा, मैंने देखा लड़के क्यों राजी हो गए इस बात में। अच्छा, लड़कियों ने बजाई तालियां, भी ठीक है कोई नहीं। तो अब जब हर तीसरे दिन चला जाता है और एकदम अंदर तक रसोई तक और चला जाता, मम्मी जी करता, उधर पीछे चला जाता। सासू मम्मी जी कैसे हुई, ये मेरे कभी नहीं समझ में आया। सासू जी अपना क्या लेना देना है, पर वो मम्मी जी होगी। अब मुझे लगता है सासू बाबड़ी खुद तंग रहती होगी, वो तीसरे चौथे दिन कह देती होगी, तीसरी चौथी बार में कि मटर छोड़ ले। कुछ काम तो कर, यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है। इसलिए लड़कों, यदि जमाई पद के महत्व को बरकरार रखना है तो अपने ससुराल जाना। लड़के सोच रहे सर आपके तो नहीं, हमारे क्यों बर्बाद करो। आप मराओगे सर। वो तो मेरा एक किस्सा सुना होगा गांव में, कहीं कोई दो भाइयों के नए नए ब्याह किए, तो वो जो जवाई थे वो ताबरी, गांव में छोटे छोटे बच्चों के ब्याह करते हैं, तो सामने वाले जवाई भी छोटे छोटे रहे होंगे, उनको भी ससुराल का बड़ा कोड यूं। ससुराल एक दो बार आए गए भी। ससुर जी उनके दारू ज्यादा पिए, और दारू ज्यादा पिए तो गांव में लड़ाई वड़ाई भी करके आ जाए। अब गांव में फोन हो गया आजकल, फोन वाला मैटर जोरदार है। तो अब वो ससुर कहीं से दारू पी के इधर उधर लड़के आते, तो सासू जो थी, मतलब वो माँ जो थी, वो अपनी बेटियों को फोन करती, आज तुम्हारे पिताजी फिर दारू पी के आगे, लड़के आ गए, ये किया। वो लड़कियां अपने पति को बताती कि वो आज तो पिताजी वापस ऐसे करके गए। वो जवाई ससुर जी को फोन करते कि पापा आज आप वापस दारू पी लिया आपने, आज वापस आप लड़के आ गए। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। एक दिन क्या, वो बंदा सुबह सुबह कोई पी के सेट हो गया, उन उधर से फोन, उधर उधर से उधर गया फोन, तो वाया फोन जमाई का ससुर जी के पास है। तो फोन देते गांव में नॉर्मली यूं फोन पे उसने कहा भाई चरण स्पर्श, तो गांव में कहते दोग दूं, दोग दोग देना मतलब, तो पापा दोग दूं। तो उन्होंने कहा हाँ भाई राजी रहो, खुश रहो, कि वो आपने सुबह सुबह पी लिया आज तो लड़ाई करके आ गए। उनका नहीं नहीं रहा, ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही करते रहते, कुछ नहीं किया। दोपहर में वो सच में ही और थोड़ी बहुत लगा के और लड़ लिया किसी से, वापस फोन है, वापस उसका फोन है, वापस उसने कहा जमाई ने कि बाबा दोग दूं, आप फिर वापस लड़ाई कर रहे हो, मैंने सुबह ही आपका था। और उन्होंने कहा नहीं नहीं जमाई से ऐसा कुछ ही नहीं है, आप चिंता मत करो। शाम को वापस वो कोई पंगा कर गया बंदा, शाम को वापस फोन किया, तो जमाई ने जैसे ही कहा कि दोग दूं, उस ससुर ने वापस सामने कहा कि मैं बेरुंजी होंगे। सुबह लगे दोग देने, कल पढ़ेंगे।